7th क्लास के स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम। और आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे हैं तुम्हारी जो एसएस की नई टेक्स्ट बुक आई है ना, उसका जो तुम्हारा थर्ड चैप्टर है ना, मुगल एम्पायर, वही वाले चैप्टर को हम यहाँ पे आज पढ़ेंगे, है ना। इतने अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा ना यार गाइज, ये जो चैप्टर है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और मैं तुम्हें ना 110% बोलता हूँ, यहाँ पर ही तुम्हें चैप्टर पूरा याद हो जाएगा, दिमाग के अंदर छप जाएगा। क्यों ऐसा? बहुत ही सिंपल है भाई, क्योंकि मैं ऐसे स्लाइड्स के अंदर पढ़ाऊंगा ना तुम्हें, जहाँ पे ये टेक्स्ट बुक वाला जो है ना इतना लेंथी तुम्हारे, वो सब तुम भूल जाओ। वो जो लेंथी पैटर्न है उसको भूल जाओ। पॉइंट वाइज जो जो इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, वही पॉइंट वाइज यहाँ से मैं पूरे चैप्टर को क्लियर करूँगा, पूरा पॉइंट दिमाग में छप जाएगा। चलो आइए तो वीडियो को चालू करते हैं। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर क्लिक करना। इससे क्या होगा, मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। चलो गाइज, तो आइए हम इस चैप्टर को चालू करते हैं। और जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर राजपूत एज, न्यू रूलर्स एंड स्टेट्स के अंदर देखा था, 700 AD टू 1200 AD के अंदर जो भी हुआ था, यानी ये जो भी समय था उसके अंदर था राजपूत लोगों का लहर। उसके बाद हम 1200 AD से लेके 1500 AD तक किसका लहर था भाई साहब, बहुत ईजी है, दिल्ली के सुल्तान लोग, है ना। जो चैप्टर का नाम था दिल्ली सल्तनत, वहाँ पे 1200 AD से लेके 1500 AD तक दिल्ली के सुल्तान लोग ने अपने भारत पे राज किया। उसके बाद क्या हुआ भाई, उसके बाद है ना 1500 AD से अब हम आगे, वही जो 1500 AD के आगे हम पढ़ेंगे वही होता है मुगल एम्पायर, यानी कि मुगल लोगों ने जो अपना लहर लाए थे, है ना। 1500 AD से जो मुगल लोगों का लहर था उसी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट अपने को क्या बोला है, द मुगल एम्पायर वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय बाबर इन 1526 AD। हिज ओरिजिनल नेम वॉज जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, है ना। जो 1526 AD में, है ना, यानी कि जिसकी शुरुआत हुई थी मुगल एम्पायर की। और शुरुआत किसके द्वारा हुई थी भाई साहब, बहुत ही सिंपल है, याद कर लो इस नाम को, बाबर ने, है ना। बाबर ने शुरुआत की थी और 1526 में की थी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुगल एम्पायर। और उनका ओरिजिनल नाम देखो याद कर लेना, एज अ MCQ आ सकता है। तो ओरिजिनल नाम क्या है भाई, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, है ना। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ये बाबर का असली नाम था। आगे बढ़ते हैं। तो इन पानीपत अ बैटल वॉज फॉट बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम लोधी 20 अप्रैल 1526। तो 1526 आप याद करिए। तो देखो यहाँ पे जो हम उस चैप्टर में पढ़े थे हमने, है ना, जो हमारा दिल्ली सल्तनत था, दिल्ली के जो सुल्तान लोग थे, उसके जो 1526 में क्या होता है भाई, बाबर और इब्राहिम लोधी, है ना, जो लोधी डायनेस्टी थी ना, तो उसमें से बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में झगड़ा होता है, बैटल होता है। उस बैटल में बाबर जीत जाते हैं और बाबर के जीतने के कारण क्या होता है, मुगल एम्पायर जो है वहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट होती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। देखो गाइज, आपको कहीं पे कुछ हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको समझ पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हालांकि बहुत ही सिंपल स्लाइड्स मैंने आपको पीछे रखा हुआ है, ये पूरा आपके चैप्टर से ही है, पूरा आपके चैप्टर से ही एक एक पॉइंट हमने उठा के बहुत ही बेटर स्लाइड्स बनाया हुआ है, जिससे कि आपको काफ़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले और ऐसे आपको बोरिंग ना लगे। हमारा एक सिंपल मकसद यही है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखेंगे। दिस बैटल इज नोन एज द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। बाबर यूज्ड कैनन्स इन दिस बैटल एंड डिफीटेड इब्राहिम लोधी एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया। अब ये क्या बोल रहा है, यही जो बैटल था ना, यानी कि इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में ये जो 1526 में बैटल हुआ था, इसी को अपने क्या बोलते हैं, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, है ना गाइज। इसी को क्या बोलेंगे, चलो यहाँ पे वो टिक कर देते हैं हम एज आपको याद रखने के लिए। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, है ना, किसके किसके बीच में हुआ था, देखो फर्स्ट, ये देखो ये इसको ऐसे क्यों बोला जाता है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, क्योंकि हरियाणा में पानीपत नाम का एक जगह है और ये बैटल वहीं पे हुआ था, हरियाणा में, है ना, नॉर्थ में जो हरियाणा है वहीं पे ये बैटल हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था, हरियाणा के पानीपत में। इसीलिए इसको नाम दे दिया गया फर्स्ट बैटल ऑफ, ये पहला बैटल था, यानी कि इसके बाद एक दूसरा बैटल भी होगा पानीपत में। ठीक है, तो पहला यहाँ पे फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत क्यों बोला गया, क्योंकि ये जो है ना इनके बीच में सबसे पहली बार पानीपत में बैटल हुआ था। ठीक है, किसके किसके बीच में, इब्राहिम लोधी एंड बाबर के बीच में हुआ था, जिसके अंदर बाबर जीत जाते हैं और मुगल एम्पायर का फाउंडेशन वहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट हो जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे। यहाँ पे देखो मैंने दिया हुआ ना ये बहु सजसा, ये वाला गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप याद कर लीजिए इसको। मतलब ये हम जिस वाइज पढ़ने जा रहे हैं, कौन कौन आएगा सब, है ना, जो तुम्हारा होता है यहाँ पे मुगल एम्पायर में कौन कौन आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखो आपको ये सिंपली याद रखना है, बहु, है ना, बहु सजजा नहीं, बहु सज सा, है ना, सज्जा नहीं मतलब सज जाओ बहु, ऐसा नहीं, बहु सज सा, बहु सज सा, ये आपको याद रख लेना। ठीक है, बहु सज सा मतलब BA मतलब हो जाएगा तुम्हारा बाबर, है ना। देखो गाइस, BA मतलब हो जाएगा बाबर
HU मतलब हो जाएगा हुमायूं, है ना, बहू, बाबर, हुमायूं। उसके बाद SAJSA, ऐसे मतलब हो जाएगा तुम्हारा शेरशाह सूरी। उसके बाद हो जाता है अकबर, शेरशाह सूरी, अकबर, उसके बाद जहांगीर, उसके बाद आते हैं शाहजहां, उसके बाद आते हैं औरंगजेब। तो ये बहुत सज्जा आपको नॉर्मली याद रखना है। ये जो तुम्हारा मतलब मुगल एम्पायर लोग की जो लाइन वाइज ये आ रहे हैं ना एक सीक्वेंस में, तो ये याद करने के लिए बहुत सज्जा आपको याद रखना है। चलो आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे घुसेंगे जाएंगे हम। तो नेक्स्ट स्लाइड पे आ चुके हैं। देखो मुगल एम्पर्स यहाँ पे बताया गया है, मुगल रूलर्स है ना, यानी कि मुगल के जो रूलर्स थे, मुगल लोगों का जो लहर था, तो उसमें कौन से रूलर्स थे मुगल के रूलर्स, है ना। तो देखो यहाँ पे बताया गया है बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, है ना, बहु सजसा, ठीक है। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये आपने याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले ये जो मुगल एम्पर मुगल रूलर्स आप बोलो इनको, तो ये जो मुगल के रूलर्स हैं उनके बारे में हम एक एक करके सबके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, है ना, थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। और चलो आइए देखते हैं। तो बाबर ने शुरुआती की थी, है ना, आप जानते हो कि भाई इब्राहिम लोधी के साथ भाई ने धड़ाधड़ बैटल किया, वार बोलो चाहे बैटल लिखो, है ना एग्जाम में। तो इन्होंने बैटल किया और इब्राहिम लोधी भाई को निकाल के मार के, है ना, गिरा दिया, भुसेड़ दिया। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे बाबर ने 1526 से लेके 1530 तक, है ना, क्या 1526 से लेके 1530, दैट मीन्स कि 4 साल, सिर्फ 4 साल ये बाबर अपना वहाँ पे बोलते हैं ना पावर इन्फ्लु जमा सके। चलो देखते हैं उनके बारे में। बाबर वॉज एन इंटेलिजेंट एंड पावरफुल वॉरियर। बाबर क्या थे भाई, बहुत ही इंटेलिजेंट इंसान थे और एक पावरफुल वॉरियर थे। देखो गाइस, ये जो लाइन है ना, ये लाइन बड़ा ही फेमस है, एसएस का बहुत ही फेमस लाइन है। मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ, क्योंकि आप एसएस का कोई भी आंसर एग्जाम में लिखो ना भाई, अगर वो किसी पर्सन को लेके आता है और आपको पता है कि भाई वो पर्सन थोड़ा बहुत अच्छा है, तो उसके बारे में फेंक दीजिए, ठीक है, कि ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट, है ना, ही वॉज वेरी सर्विंग मैन, वो नेशन से बहुत प्यार करता था, ही वॉज वेरी पेट्रियोटिक मैन, है ना, देशभक्त था, पेट्रियोटिक मतलब देशभक्त। तो ऐसे ऐसे आप चीज़ों को एसएस में फेंक सकते हो, आपको सामने वाला मार्क्स दे देगा, क्योंकि एसएस में कोई भी आपका पूरा पेपर नहीं चेक करता है भाई साहब। राइटिंग थोड़ी अच्छी होगी, थोड़ा बहुत भी अगर आपने रेलेवेंट लिखा होगा ना, अपने बुक से मिलता जुलता लिखा होगा, तो आपको बिंदास कोई भी मार्क्स दे देगा। चलो आगे देखते हैं। तो बाबर वॉज इंटेलिजेंट और एकदम पावरफुल योद्धा था, वॉरियर था, ठीक है। ही वॉज फ्लुएंट इन पर्सियन, अरेबिक एंड नेचर लवर एंड राइटर। देखो क्या क्या फेंक रहे हैं, मतलब जैसे देखा था, है ना, इन्होंने जैसे बाबर को यहाँ पे देख के आए थे भाई लोग, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, वो क्या था, वो है ना पर्सियन और अरेबिक के अंदर, ये देखो 2 लैंग्वेजेस हैं। तो जो बाबर भाई थे वो पर्सियन और अरेबिक के अंदर बड़े ही फ्लुएंट थे, यानी पर्सियन और अरेबिक सड़ासड़ वो बोलते थे। और क्या बोला जा रहा है, वो नेचर लवर थे, है ना, कुदरती लवर थे, और राइटर भी एक थे, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। ही रोट ऑटोबायोग्राफी तुजू की बाबरनामा, अ फेमस वर्क ऑफ वर्ल्ड लिटरेचर, है ना। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि बाबर ने एक किताब लिखी थी, ऑटोबायोग्राफी मतलब कि खुद के बारे में उन्होंने एक किताब लिखी थी, और उस किताब का नाम था बाबरनामा, है ना, बाबरनामा बोलो चाहे तुजुक ई बाबरी बोलो। तो ये एज ए एमसीक्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई साहब बाबर ने कौन सी किताब लिखी थी, तो बाबरनामा आएगा, ये तो बड़ा इजी याद करने को, ये तो आपको पता चल जाएगा। बट ये भी पता होना चाहिए कि बाबरनामा और तुजुक ई बाबरी जो है ना, दोनों सेम है। देखो बाबरी से ही आपको पता चल जाएगा कि बाबर ने उसे लिखा हुआ है, ठीक है। अभी हम पढ़ते हैं हुमायूं के बारे में, है ना। हुमायूं जैसे ही बाबर जाते हैं वैसे ही 1530 में, है ना, 1530 में एडी में हुमायूं आते हैं। उसके बाद 1530 से लेके 1540 1514 एडी तक वो रहते हैं, यानी कि 10 साल रहते हैं। उसके बाद क्या होता है, 1545 से लेके 1556 तक रहते हैं, यानी कि बीच में 5 साल, है ना, 1540 से लेके 1545 तक, 45 तक ये कहाँ भाग जाते हैं, तो वो हम देखेंगे, है ना। ये बड़ा ही सस्पेंस है, चलो आइए इसे देखते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है हुमायूं, अच्छा ये जो ठीक है मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो 5 साल यहाँ पे ये भाग गए थे ना, ये गायब है ना, इसके बीच में कोई और आता है, कोई दूसरा इंसान आता है, कौन आता है उनके बारे में भी थोड़ा देखेंगे। चलो भाई चालू करते हैं। तो हुमायूं केम टू द थ्रोन ऑफ दिल्ली इन 1513, बहुत ही ईजी है भाई, सब में ये लिख देना, ये एक पॉइंट है ना, सब में ऐड कर देना कि ये बंदा जो है इस वाले समय पे थ्रोन पे आया था, गद्दी पे, है ना, थ्रोन मतलब गद्दी पे इस समय आया था। तो हुमायूं केम टू द थ्रोन ऑफ दिल्ली इन 1530, है ना। हुमायूं मीन्स लक्की बट ही फेस्ड मैनी डिफिकल्टीज इन लाइफ। हुमायूं का मतलब तो होता है लक्की, हुमायूं का मतलब होता है लक्की, बट ये हुमायूं जी ने ना अपनी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टीज, है ना, याद करो वर्ड को, याद करो इंग्लिश वर्ड को, डिफिकल्टीज भाई ने बहुत ही फेस किया था, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ही फॉट अ बैटल अगेंस्ट सुल्तान बहादुर शाह ऑफ गुजरात एंड शेर शाह द पावरफुल रूलर ऑफ बिहार। अरे अरे मतलब ये क्या किया 1540 में, देखो यहाँ पे बताया गया ना 1540 एडी, ये वाला याद करना। अब ये क्या हो रहा है यहाँ पे, जो तुम्हारे हुमायूं है ना, 10 साल राज किया, 10 साल इन्होंने, ठीक है, वहाँ पे लहर इनकी थी, इनको अब नहीं पता अंदर से क्या गर्मी हो गई कि इनको बैटल करने का मन कर गया। अब ये क्या करते हैं 1540 में, ये जो है ना
से बहादुर शाह, शेर बहादुर शाह जो है यहाँ पे अपने को बताया जा रहा है सुल्तान बहादुर शाह, ठीक है। गुजरात के जो सुल्तान बहादुर शाह हैं, ठीक है, यहाँ पे टिक कर देते हैं हम पहले। सुल्तान के जो गुजरात बहादुर शाह हैं और बिहार के कौन थे भाई साहब, बिहार के शेर शाह थे। देखो कैसे याद रखना है आपको बताता हूँ। तो ये गुजरात के है ना सुल्तान बहादुर शाह से इन्होंने झगड़ा कर लिया, बैटल किया, तो वहां तक तो ठीक था। बट इन्होंने क्या किया ना, बिहार के जो शेर शाह, बिहार में सब शेर है भाई साहब, आपको पता है ना, बिहार में सब शेर है। तो इन्होंने क्या किया, बिहार के शेर शाह से भी इन्होंने बैटल कर लिया। अब बिहार के शेर शाह से बैटल करोगे, वो बड़े पावरफुल थे, बिहार के जो शेर शाह थे ना वो बड़े ही पावरफुल थे, इनके साथ बैटल हो गई। अब बड़ी सिंपल सी बात है, हारेंगे ना, देखो क्या होता है आपके, देखते हैं हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो शेर शाह डिफीटेड हुमायूं इन द बैटल ऑफ कन्नौज एंड ड्रो हिम आउट ऑफ इंडिया, ठीक है। हुमायूं एस्केप्ड टू ईरान, है ना, ईरान भाग गए, ठीक है। बट अ फ्यू ईयर्स लेटर ही केम टू इंडिया अगेन इन 1545 एंड री एस्टेब्लिश हिज रूल इन इंडिया। देखो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो यहाँ पे हुमायूं जो है, जो इनके साथ लड़ते हैं ना शेर शाह, बिहार के शेर शाह से लड़ते हैं, वो बड़े पावरफुल किंग थे। अब हुमायूं तुम्हारे हार जाते हैं, है ना, जिसको कि अपने बोला गया है यहाँ पे बैटल ऑफ कन्नौज, क्योंकि ये कन्नौज में लड़ाई हुआ था इसीलिए बोल दिया गया इसको बैटल ऑफ कन्नौज। अब इसके अंदर क्या होता है, शेर शाह जो होते हैं हुमायूं को हरा देते हैं और हुमायूं को हरा के वो ईरान भगा देते हैं, चल भाग निकल। तो शेर शाह क्या, अरे हुमायूं जो होते हैं वो सीधा ईरान भाग जाते हैं, एस्केप हो जाते हैं, कहाँ पे, ईरान में भाग जाते हैं हुमायूं। तो यहीं पे 1514 में बैटल किया और हारे, है ना, शेर शाह से हार के ईरान भाग गए। अब ये 1545 है ना, 1540 से लेके 1545 तक, यानी कि कंटिन्यू। यहाँ पे देखो ये वापस इंडिया कब आते हैं, आपको यहाँ पे डेट दी गई है 1545, है ना, वापस इंडिया कब आते हैं 1545। उसके बाद वापस से ये है ना 16 साल यहाँ पे आपको बताया गया है, फिर वापस से 1545 एडी से लेके 1556 एडी तक वापस रहते हैं, यानी कि दैट मीन 16 ईयर्स और भी उसके बाद ये रहते हैं, ठीक है। 1530 से लेके 1540, उसके बाद 5 साल गायब होते हैं, 1545 में वापस आते हैं और 1556 तक वो रहते हैं। तो देखो यहाँ पे बताया जा रहा है ही फाउंडेड टाउन, अच्छा इनके बारे में कुछ और एक्स्ट्रा बताया जा रहा है कि दिल्ली में इन्होंने टाउन फाइंड किया था जिसका कि नाम था दीपना, है ना, दिल्ली में एक टाउन फाइंड किया था, उस टाउन का नाम था दीपना, ठीक है। ही डाइड, अच्छा ये मर कैसे जाते हैं वो भी बताया गया है। ही डाइड आफ्टर फॉलिंग डाउन द स्टेप्स ऑफ लाइब्रेरी ड्यूरिंग द इवनिंग प्रेयर, यानी कि ये जो है इवनिंग प्रेयर करके आ रहे होते हैं, और जैसे इवनिंग प्रेयर करके आ रहे होते हैं भाई साहब, शाम का जो पूजा पाठ होता है वो करके आ रहे होते हैं, और स्टेप पर से यानी कि सीढ़ियाँ पर से ये गिर जाते हैं धड़ाक देने, और ये फिनिश हो जाते हैं ना, ये डाइड हो जाते हैं, ठीक है। चलो तो ये जो है 1556 में डाइड हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद कोई दूसरा आएगा, बट उसके पहले हम देखते हैं कि ये जो 5 साल में ये शेर शाह ने जो यहाँ पे राज किया था, उनकी जो लहर थी 5 साल की शेर शाह की, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, जो कि तुम्हारे टेक्स्ट बुक में ही है, ठीक है। मेरे को कोई ऐसा नहीं है कि बच्चों को मैं और भी सिलेबस लेंदी करूँ, हमारा तो यार यही एम है कि आपके लिए सिलेबस थोड़ा छोटा करूँ। अच्छा स्क्रीनशॉट लेते जाना गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लेते जाना, ठीक है। तो चलो आज शेर शाह सूरी के बारे में पढ़ते हैं। शेर शाह सूरी 1540 से लेके 1545 तक, इसका मतलब समझ रहे हो, समझ रहे हो, ठीक है, समझ रहे हो आप। इसका मतलब ये है कि जो वही 5 साल ईरान भाग जाते हैं ना हुमायूं जी, उनके जगह पे ये भैया रिप्लेस हो जाते हैं। तो इनके बारे में देख लेते हैं। शेर शाह वॉज अ मुस्लिम ऑफ द अफगान डायनेस्टी, है ना, ये अफगान डायनेस्टी के, अफगान राजवंश, अफगान लोगों के, है ना, ये अफगान डायनेस्टी के क्या थे, मुस्लिम थे ये। कौन, शेर शाह जो थे वो अफगान लोगों के एक मुस्लिम थे, ठीक है। हिज ओरिजिनल नेम वॉज फरीद खान, ठीक है, इनका ओरिजिनल नाम क्या था, फरीद खान था। ये भाई का जो ओरिजिनल नाम था वो फरीद खान था, ठीक है। इनका ओरिजिनल नाम भी याद कर लीजिए भाई, शेर शाह का ओरिजिनल नाम क्या है, फरीद खान। शेर शाह का ओरिजिनल नाम क्या है, फरीद खान। ही एस्टेब्लिश हिज रूल ओवर इंडिया आफ्टर डिफीटिंग हुमायूं, मैंने आपको बताया तो सही, ये हुमायूं को हरा के अपना जो रूल है इंडिया में एस्टेब्लिश करते हैं। ही एस्टेब्लिश, ठीक है, ही एस्टेब्लिश्ड अ न्यू पोस्टल सिस्टम, है ना, यानी पोस्ट वाला जो होता है ना लेटर वगैरह, तो इन्होंने इंडिया में न्यू पोस्टल सिस्टम भी क्या कर दिया भाई, पोस्टल सिस्टम को एस्टेब्लिश किया। ही इंट्रोड्यूस द करेंसी ऑफ द रुपीज़, बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई साहब, इन्होंने क्या किया, करेंसी ऑफ द रुपीज़ को, है ना, इंट्रोड्यूस, ओके ठीक है, सही से कर लेते हैं इसे, ठीक है। इन्होंने करेंसी, है ना, जो रुपीज़, जो तुम रुपीज़ यूज़ करते हो ना, इन्हीं ने इंट्रोड्यूस किया था। किसने भाई, शेर शाह सूरी ने, शेर है भाई, ये शेर है, सब कुछ करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। ही बिल्ड लॉन्ग हाईवे ग्रैंड ट्रंक रोड, ठीक है, अगर जो यूपी में रहते होंगे उनको आई थिंक ये ऑफकोर्स पता होगा, तो यूपी से पास होता है ये। तो ये ग्रैंड ट्रंक जो रोड है ना वो किसने बनवाया था भाई, शेर शाह सूरी ने ही बनाया था, ठीक है, शेर शाह सूरी ने बनाया था। देखो 5 साल रहे, इतना कुछ कर लिया है ना भाई, बहुत, अगर इन्हीं की तरह आज हमारा, है ना, प्राइम मिनिस्टर होता तो खास कुछ अलग ही होता अपना सिनेरियो। चलो, तो इन्होंने क्या, रुपीज़ बनाया, इन्होंने नया पोस्टल सिस्टम बनाया, इन्होंने रुपीज़ बनाया, इन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड, है ना, ग्रैंड ट्रंक रोड जो हाईवे है, ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। ही बिल्ड अ लॉन्ग हाईवे, एक लंबा सा हाईवे इन्होंने बनाया था जिसका नाम था ग्रैंड ट्रंक रोड, आपको ये भी याद रखना है।
ये ग्रैंड ट्रंक रोड था, ये कहाँ से कहाँ था भाई, बंगाल से लेके, है ना, विच कनेक्टेड बंगाल नॉर्थ इंडिया, यानी यहाँ पे बंगाल है और यहाँ पे नॉर्थ इंडिया, यानी कि नॉर्मल दिल्ली तक मान लो, नॉर्थ इंडिया से लेकर दिल्ली तक ये ग्रैंड ट्रंक रोड को इन्होंने बनवाया था, जो कि ये इतना बड़ा इतना लॉन्ग था, ठीक है। किसने बनाया था, शेरशाह सूरी ने। अब क्या होता है, ही डाइड इन 1545 वाइल इंस्पेक्टिंग अ कैनन। वाइल इंस्पेक्टिंग अ कैनन, ये क्या हो गया भाई, इंस्पेक्ट करना मतलब कि जांच पड़ताल करना। देखो आप जानते हो ना, इंस्पेक्टर, ठीक है, इंस्पेक्टर का काम क्या होता है, इंस्पेक्टिंग करना होता है ना, यानी जांच पड़ताल करना। तो ये क्या जांच पड़ताल कर रहे थे, क्यों भाई चले गए थे, है ना, आप जांच पड़ताल करने, अगर नहीं जाते तो शायद शेरशाह सूरी भी नहीं जाते और अपना भारत प्रोग्रेस करता, है ना, ठीक है, चलो देखते हैं। तो ये क्या हुआ, ये 1545 में ऑफ हो गए और 1540 में जैसे ये ऑफ होते हैं ना 1545 45 के अंदर, वैसे ही जो अपने होते हैं ना हुमायूं जी दौड़ के ईरान से इंडिया में आ जाते हैं और फिर वो क्या करते हैं 1545 से लेके 1556 तक अपना लहर वहाँ पे चलाते हैं। तो देखो ये जो है वो कैसे डाइड हुए थे, पहले ये जान लो। इंस्पेक्टिंग कैनन, कैनन मतलब कि जो बड़ी बड़ी तोप होती है ना, तोप गन जैसी, तो इसको वो इंस्पेक्ट कर रहे थे, उसको जांच पड़ताल कर रहे थे और शायद उसी समय ब्लास्ट हो गया होगा और ये भाई साहब जो है शेरशाह सूरी वो डाइड हो गए थे, ठीक है। कॉन्सिक्वेंटली इन 1545 हुमायूं इन्वेडेड दिल्ली एंड आगरा, डिफीटेड द अफगान्स एंड री एस्टेब्लिश द मुगल एम्परर। तो जब देखो ये सिंपल सी बात है, ये अफगान डायनेस्टी के थे शेरशाह सूरी, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था ना, यहाँ पे देखो अफगान डायनेस्टी के थे। तो 5 साल में अफ़गान लोग जब वहाँ पे आ गए तो वहाँ पर क्या होता है, जैसे ये ऑफ हो जाते हैं तो तुरंत ही हुमायूं जो दौड़ के आते हैं वापस से भारत में, और ये जो अफ़गान डायनेस्टी के कुछ लोग होते हैं ना, इनके जो और भी लोग होते हैं उनको हरा देते हैं, ले घुसड़ करके उनको हरा देते हैं और हराने के बाद जो है वापस से मुगल एम्परर को री एस्टेब्लिश कर देते हैं, ठीक है। कौन करता है, अपने हुमायूं जी। आगे बढ़ेंगे अपने, ठीक है, यहाँ पे हुमायूं भी थे, बट हुमायूं जो है वो 1556 से सीढ़ी से उतर रहे थे, इवनिंग प्रेयर में डाइड हो जाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, अकबर आते हैं 1556 में, जैसे ही वो उनका डेथ होता है उसके बाद तुरंत आते हैं अकबर 1556 में, और 1556 ये टोटल 1605, ठीक है, यानी कि कितना हो गया, कितना साल हुआ यहाँ पे, नॉर्मली 10 ईयर्स कौन रहता है, अकबर जो है वो 10 ईयर्स वहाँ पे फिर रूल करते हैं। चलो आइए अकबर के बारे में थोड़ा देखते हैं। अकबर वॉज बॉर्न इन 1542 AD इन द होम ऑफ हिंदू राजपूत रूलर इन अमरकोट। तो चलो यहाँ पे अकबर कहाँ पे बॉर्न हुए थे, है ना, 1542 में ये बॉर्न हुए थे, आपको ये याद रखना। 1542 के अंदर ये बॉर्न हुए थे इन द होम ऑफ हिंदू राजपूत रूलर, है ना, हिंदू के जो यानी राजपूत हिंदू रूलर के अंदर ये बॉर्न हुए थे अमरकोट में, है ना, ये जगह का नाम याद रख लो, एज ए MCQ आपको नीड हो सकती है। तो अमरकोट में, है ना, जो अपने अकबर जी है वो बॉर्न हुए थे, चलो ठीक है। ही बिकेम द मुगल एम्परर दिल्ली एट द एज ऑफ 14 आफ्टर द डेथ ऑफ हुमायूं, यानी कि जैसे ही हुमायूं का डेथ होता है, जैसे ही हुमायूं का डेथ होता है उसके बाद अकबर आते हैं, और अकबर भाई जो है ना वो 14 ईयर्स, है ना, जो इनकी 14 साल के अंदर यानी 14 ईयर्स में वो क्या बन जाते हैं, मुगल रूलर बन जाते हैं। भाई साहब सोचो क्या बन जाते हैं, ये देखो यहाँ पे मुगल एम्परर, है ना, दिल्ली के मुगल एम्परर बन जाते हैं 14 साल के अंदर ही। कौन, अकबर। अभी आपकी 14 ईयर्स होगी, माइट आप ये वीडियो देख रहे हो, है ना, अभी तो आपको 21 तक एटलीस्ट एजुकेशन आपको चाहिए, बट यहाँ पे जो अकबर थे वो 14 ईयर्स की एज में ही दिल्ली को, है ना, दिल्ली को पूरा रूल कर रहे थे, संभाल रहे थे, ठीक है। और भी देखते हैं इन महान शख्स के बारे में। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत टुक प्लेस बिटवीन अकबर एंड हेमू, दिस बैटल वॉज वोन बाय अकबर। देखो मैंने आपको बताया था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किसके किसके बीच में हुआ था, वो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, है ना। क्यों उसको फर्स्ट बैटल बोला गया, क्योंकि वो पानीपत में सबसे पहली बार हुआ। अब पानीपत में दूसरा बैटल किसके साथ होता है वो याद कर लो, अकबर और हेमू, है ना। हेमू कितना क्यूट सा नाम है यार, मतलब कैसे युद्ध हो गया ना, मेरे को तो यही नहीं समझ आता है, क्योंकि देखो अकबर अकबर तो ठीक है, हेमू, है ना, हेमू बड़ा ही प्यारा सा नाम है। तो अकबर और हेमू के बीच में क्या होता है ना, पानीपत में वापस से लड़ाई होती है, तो दैट इज कॉल्ड एज अ, है ना, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, दैट इज कॉल्ड एज अ सेकंड बैटल ऑफ पानीपत विच वाज फॉट बिटवीन अकबर एंड हेमू, ठीक है, याद रखना है आपको भाई, यही बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। देखो ये अक्सर MCQ में पूछा जाता है, पहला बैटल और दूसरा बैटल किसके साथ कहाँ पे फाइट हुआ था। चलो आगे बढ़ेंगे। द फेमस बैटल ऑफ हल्दी घाटी वॉज फॉट बिटवीन अकबर एंड महाराणा प्रताप ऑफ मेवाड़। अकबर एस्टेब्लिश हिज वास्ट एम्पायर बाय कॉन्करिंग मैनी किंग्स। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो हल्दी घाटी की लड़ाई है, देखो सब याद रखना है भाई, याद रखना है, ये लड़ाई जो है ना हल्दी घाटी पानीपत, याद रख लो। हल्दी घाटी की लड़ाई अकबर, है ना, और महाराणा मेवाड़ की, मेवाड़ ये देखो हल्दी घाटी मतलब कि ये नॉर्मली राजस्थान की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हल्दी घाटी की लड़ाई है वो अकबर के बीच में और महाराणा प्रताप, है ना, ऑफ मेवाड़, है ना, देखो राणा प्रताप ऑफ मेवाड़, टिक कर दिया जाएगा इसे, ठीक है। अकबर और राणा प्रताप ऑफ मेवाड़ के बीच में हल्दी घाटी की बैटल ऑफ हल्दी घाटी हुई थी। अकबर क्या होते हैं, एस्टेब्लिश हिज वास्ट एम्पायर बाय कॉन्करिंग। और भी यहाँ पे बताया जा रहा है कि अकबर है ना बहुत अपनी जो एम्पायर है उसे काफ़ी, एम्पायर मतलब जो अपना पूरा साम्राज्य है उसको काफ़ी उन्होंने बड़ा कर दिया। कैसे बड़ा किया, बाय कॉन्करिंग, बहुत सारे राजाओं से जीत के
है ना, कॉन्कर हो गए, जीत के क्या किया उन्होंने, अपने एम्पायर को पूरा बड़ा कर दिया, वास्ट कर दिया, ठीक है। ही मेड फतेहपुर सिकरी एंड हिज कैपिटल एंड बिल्ड मैनी बिल्डिंग। इन्होंने क्या किया, फतेहपुर सिकरी को, है ना, यानी कि ये जो एम्पर, जहाँ मतलब एम्पर थे, जो अपने अकबर एम्पर थे, उन्होंने फतेहपुर सिकरी को, इस जगह को फतेहपुर सिकरी को क्या किया, अपना कैपिटल बना लिया एंड बिल्ड मैनी बिल्डिंग, और भी कई सारे बिल्डिंग वगैरह बनाए थे। तो फतेहपुर सिकरी को इन्होंने क्या बना लिया, फतेहपुर सिकरी उन्होंने अपना कैपिटल बनाया, ठीक है। अकबर मेड अ सोशल रिलेशन विथ हिंदूज एंड राजपूत, ही अपॉइंटेड द राजपूत एट हाई पोजीशन इन द आर्मी। अकबर ने क्या किया भाई, सोशल रिलेशन, है ना, सामाजिक, है ना, सामाजिक दोस्ती किसके किसके साथ बनाया, हिंदू के साथ बनाया, है ना, किसके साथ, हिंदू एंड राजपूत। जो अकबर हैं उन्होंने सामाजिक दोस्ती हिंदू और राजपूत लोगों से सामाजिक दोस्ती बनाई। ही अपॉइंटेड द राजपूत, उन्होंने आर्मी में, जो आर्मी होती है ना, आर्मी के अंदर राजपूत लोगों को सबसे, है ना, टॉप पे रखा, ठीक है। उनको मतलब बहुत ज़्यादा अहमियत देते थे, सुपीरियोरिटी देते थे, किसको, राजपूत लोगों को आर्मी के अंदर। अकबर एस्टेब्लिश्ड अ सेक्ट कॉल्ड दिन ई लाही। अकबर ने क्या बनाया, एक सेक्ट बनाया था, है ना, अकबर ने एक सेक्ट बनाया जिसका कि नाम क्या रखा, दिन ई लाही, दिन इलाही, है ना, इलाही मेरा जी आए आए, इट इज समथिंग लाइक दैट, है ना। तो अकबर ने दिन इलाही, एक सेक्ट, है ना, सेक्ट मतलब ऐसे गुफा टाइप आता है ना, वो सेक्ट उन्होंने बनाया, उसका नाम रखा दिन इलाही। आगे देखते हैं अपने। ही ट्रांसलेटेड ग्रेट टेक्स्ट लाइक रामायण, महाभारत, अथर्ववेद, पंचतंत्र, बाइबल। चलो और भी बताया गया। अकबर जो है, अकबर ने कई सारे बुक्स को, यानी कई सारे टेक्स्ट को, है ना, यानी नॉर्मली आप बुक समझो, तो अकबर ने कई सारे बुक्स को ट्रांसलेट किया, है ना, ट्रांसलेट किया था पर्सियन लैंग्वेज में, किसमें, यानी कि अकबर जो थे वो खुद पर्सियन थे, तो इसीलिए अकबर का इतना अच्छा वो था, तो उन्होंने क्या किया ना, इतने पढ़े लिखे थे, तो उन्होंने जितनी भी बुक्स थी उसको किसी पर्सियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दिया और बोला लो भाई पर्सियन वालों भी मजा उठाओ इन बुक की, है ना। तो कौन सी बुक्स थी, रामायण, महाभारत, अथर्ववेद, पंचतंत्र, बाइबल, कुरान, है ना, कई सारे बुक्स को इन्होंने पर्सियन में ट्रांसलेट किया था, है ना, अनुवाद किया था। आगे देखेंगे। अकबर वॉज अ सोशल रिफॉर्मर, और भी ये क्या थे भाई, अकबर एक सोशल रिफॉर्मर भी थे, है ना, सोशल रिफॉर्मर यानी सामाजिक सेवा करते थे भाई साहब लोग। अकबर एक सामाजिक सेवा भी करते थे, है ना। और क्या बताया जा रहा है, ही अपोज्ड चाइल्ड मैरिजेस एंड सती, उन्होंने बाल विवाह को भी अपोज करते थे, है ना, और सती सिस्टम यानी जो महिला विधवा हो जाती है तो उसको भी, मतलब ये सब क्या करते थे, वो अपोज करते थे, उसको नहीं होने देते थे। बाल विवाह को टोटली मना करते थे अकबर की, नहीं भाई ये बाल विवाह नहीं होगा, बच्चे को पढ़ने दो, है ना, बच्चे को नॉलेज दो, बच्चे को एजुकेशन दो। ऐसा कौन बोलता था, अकबर। तो अकबर काफ़ी अच्छे इंसान थे, अपने ने बहुत कुछ अच्छे के बारे में देखा। तो ठीक है, यहाँ पे और देखते, ही एबॉलिश्ड पिलग्रिमेज टैक्सेस एंड बैंड फोर्स्ड रिलीजियन कन्वर्सन। इन्होंने क्या किया, है ना, यहाँ पे बताया जा रहा है, जैसे आप ही, ठीक है, यहाँ पे सॉरी ही अबॉलिस्ड पिलग्रिमेज टैक्सेस, यानी कि जो लोग भगवान को दर्शन वगैरह करने आते थे उसके जो टैक्स लगते थे ना पिलग्रिमेज के, वो भी अकबर ने बंद करा दिया। और इन्होंने एक काम क्या किया था, बैंड फोर्स्ड, है ना, बैंड फोर्स रिलीजन, यानी कि जो पता है आपको जबरदस्ती रिलीजन आपका चेंज करवा देते हैं धर्म, जैसे आप अगर हिंदू हो तो आपको मुस्लिम करवा देंगे, मुस्लिम वाले पैसे देके। इन शॉर्ट मैं ऐसे बता रहा हूँ, है ना, डोंट टेक ऑन माइंड, नॉर्मली ये मैं किसी भी मतलब बता रहा हूँ आपको, समझा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे आप नॉर्मली अपना रिलीजन चेंज करवाते हैं दूसरे लोग, तो ये इसको भी ये टोटली फोर्स करते थे अकबर भाई, ठीक है भाई। ये मतलब देखो बहुत अच्छा काम किया है अकबर ने, है ना। आपको बैटल ऑफ यहाँ पे सेकंड बैटल ऑफ पानीपत था, हल्दी घाटी का बैटल था, फिर बाद में अकबर ने क्या किया था, दिन इलाही बनवाया था ना, ये सब ये देखो पॉइंट्स मैंने लिखा है, आप गाइस याद कर लेना, बहुत ही ईजी है, ठीक है। टेक्स्ट बुक में देखो कुछ भी नहीं समझ आएगा, स्क्रीनशॉट भी लेते जाना। चलो आगे बढ़ेंगे। अब अकबर कब से कब थे भाई, 1556 से लेके 1605 तक थे, ठीक है। अब क्या होता है 1605 के बाद, है ना, कौन, 1605 से लेके 1627, है ना, यानी कि नॉर्मली यहाँ पे 22 ईयर्स की बात हो रही है। तो 1605 एडी से लेके 1627 तक जो जहांगीर है, जहांगीर भाई साहब अब आ जाते हैं, ठीक है। कौन आता है, सजसा, है ना, हेमू, सॉरी वहाँ पे था ना अपना, हाँ ठीक है, सजसा, SAJSA, ठीक है। तो ये सजसा, तो इसमें से SA हो गया हमारा, उसके बाद हम क्या देख रहे हैं, जे, यानी कि जहांगीर के ऊपर हम आ चुके हैं। तो जहांगीर इनहेरिटेड, ठीक है, पढ़ते हैं अपने। जहांगीर इनहेरिटेड अ ग्रेट एम्पायर एस्टेब्लिश्ड बाय अकबर। यहाँ पे क्या होता है कि अकबर ने जो एम्पायर बनाई थी ना, जो साम्राज्य अकबर भाई ने बनाया था, वही साम्राज्य को, है ना, किसने, जहांगीर ने ले लिया, इनहेरिट कर लिया। इनहेरिट कर लेना मतलब कि अपने जो बपौती होती है ना उसी को ले लेना, ठीक है। तो जो भी जहांगीर इनहेरिटेड अ ग्रेट एम्पायर एस्टेब्लिश बाय अकबर, यानी अकबर ने जो अपना एम्पायर बनाया था उसे जहांगीर अब ले लेते हैं, ठीक है। चलो और देखेंगे। ही कंटिन्यूड अकबर्स पॉलिसी एंड एस्टेब्लिश गुड रिलेशन विद द हिंदूज। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो तुम्हारे यहाँ पे होते हैं ना, ये जहांगीर भाई जो होते हैं वो क्या करते हैं,
अकबर के बड़े अच्छे फ़ैन थे, मतलब फ़ैन थे, इसीलिए क्या करते हैं, अकबर की जो भी पॉलिसीज़ थी ना, यानी कि हिंदू से और राजपूत लोगों से अच्छा अपना रिलेशन, सोशल रिलेशन बना के रखे थे। ठीक है, तो यही काम और कौन करते थे, जहांगीर भाई का भी सेम ऐसा ही था। वो भी मतलब क्या, अकबर की जो पॉलिसीज़ थी उसको वो मेंटेन करके रखे थे। ही एक्सटेंडेड हिज रूल फ्रॉम आसाम टू गोलकोंडा इन साउथ इंडिया। इन्होंने अपना रूल कहाँ तक बढ़ा लिया भाई, है ना, आसाम से लेके साउथ इंडिया के गोलकोंडा तक, है ना। ये वाला आपको याद रखना, नाम भी बड़ा विचित्र है भाई साहब, ये गोलकोंडा। ठीक है, तो ओके ओके सही से करेंगे, ओके ठीक है। ये यार अभी गाइस फिर से सही से कर लेते हैं, मतलब क्या हो रहा है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, जो जहांगीर है अपने रूल को, है ना, साउथ यहाँ पे टोटली गोलकोंडा के साउथ इंडिया तक बढ़ा लिया था भाई साहब इसने, जहांगीर ने, है ना। आगे देखते हैं, ही एनकरेज्ड मैनी आर्ट्स, ही हिमसेल्फ वॉज अ ग्रेट पेंटर। अब ये क्या थे, जो जहांगीर थे ना, जहांगीर वो बड़े ही बढ़िया पेंटर थे, पेंटिंग बहुत अच्छा करते थे, इसीलिए ना ये पेंटर लोगों को बड़ा वैल्यू देते थे। तो आप एग्जाम में ऐसे फेंक सकते हो, है ना। ही रिस्पेक्टेड अदर पेंटर्स अ लॉट। क्यों भाई सब क्यों रिस्पेक्ट करते थे, बिकॉज ही वॉज ऑल्सो अ ग्रेट पेंटर। ठीक है, चलो आइए देखते हैं। ही डाइड इन 1627 16 1627 के अंदर ये भी डाइड हो जाते हैं, यानी कि डेथ होती है, इनकी भी डेथ हो जाती है। एंड हिज सन शाहजहां केम टू पावर, है ना। अब क्या होता है, जहांगीर भाई जो होते हैं वो 1627 के अंदर इनकी डेथ हो जाती है, और जो इनके बेटे हैं ना, इनके जो बेटे हैं वो शाहजहां, है ना, वाह बेटे वाह, शाहजहां भी क्या करते हैं, पावर के अंदर आ जाते हैं, यानी रूल में अब कौन आएगा, शाहजहां आते हैं। जहांगीर भाई जाते हैं और जहांगीर भाई के बेटे जो शाहजहां हैं वो आ जाते हैं। तो जहांगीर के बारे में काफ़ी 3 to 4 पॉइंट्स ही थे। इट वॉज अ वेरी सिंपल गाइज, यू कैन इजिली जस्ट रिमेंबर इट। ठीक है, और टेक द स्क्रीन शॉट बिकॉज यू विल नॉट गेट दिस फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, है ना। तो तुमको अलग से छांट के वहाँ से सब करने होंगे, मैंने यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया हुआ है, तो फटाफट ले लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करना है गाइज। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। चलो आगे देखेंगे। शाहजहां 1627 से लेके, अच्छा 1627 तक की गलती से यहाँ पे लिख दिया हुआ है, ठीक है। तो हम पढ़ते भी शाहजहां के बारे में, देखेंगे कुछ अच्छी बातें शाहजहां के बारे में देख लेते हैं। तो शाहजहां निक नेम वॉज खुर्रम। शाहजहां का जो निक नेम था ना उनका निक नेम क्या था, खुर्रम था। देखो नाम भी बड़ा मतलब बड़ा अच्छा है, खुर्रम, है ना, खुर्रम भाई खुर्रम, चलो ठीक है, ओके खुर्रम, है ना। शाहजहां का जो निक नेम था वो था खुर्रम। ही कॉन्कर्ड साउथ इंडिया, है ना। उन्होंने क्या किया, साउथ इंडिया को जीत लिया था, कॉन्कर कर लिया, कॉन्कर कर लेना मतलब जीत लेना। उन्होंने साउथ इंडिया को जीत लिया। ही वॉज अ पावरफुल, है ना, आप कॉन्कर की जगह पे वॉन लिख सकते हो, WON, है ना, विन का जो पास्ट फॉर्म होता है वॉन, वो आप लिख सकते हो, इट्स ओके, है ना। तो ही वॉज पावरफुल एज हिज फादर, ही वॉज अ लवर ऑफ आर्किटेक्चर, है ना। ये बोले कि यहाँ पे ये भी अपने पापा की तरह बड़े पावरफुल थे, है ना। हिज फादर वाज आल्सो वेरी पावरफुल एंड ही इज आल्सो वेरी पावरफुल। भाई ये जो है ना, यहाँ पे तुम्हारे शाहजहां जो है, शाहजहां भी बड़े पावरफुल थे अपने फादर की ही तरह। और ये भी क्या थे, आर्किटेक्चर के बड़े लवर थे। आर्किटेक्चर मतलब कि जो बनावट होती है ना बिल्डिंग्स वगैरह, आर्किटेक्चर के भी जो थे तुम्हारे यहाँ पे शाहजहां, वो बड़े लवर थे। ही बिल्ड द वर्ल्ड फेमस आर्किटेक्चरल मोन्यूमेंट। इन्होंने जो दुनिया का सबसे फेमस आर्किटेक्चरल मोन्यूमेंट है ना, आर्किटेक्चरल मोन्यूमेंट, जो कि है द ताजमहल। अरे वाह वाह, मतलब अब मतलब मज़ा आ रहा है मेरे को, ऐसा लग रहा है आप लोगों को अब मज़ा आ रहा होगा। क्योंकि जो शाहजहां है ना, जो जहांगीर के बेटे शाहजहां है, वो अपने पापा की तरह पावरफुल होते हैं, है ना। वो भी क्या थे, आर्किटेक्चरल लेवल, क्योंकि देखो उनके भी जो पापा थे ना वो पेंटिंग थे, पेंटर से उनको बहुत ज़्यादा मतलब वो उसको उनको अच्छा लगता, फैसिनेटेड थे। तो उसी तरह से यहाँ पे शाहजहां के अंदर कुछ तो क्वालिटी आएगी ना अपने पेरेंट्स वाली। तो शाहजहां को है ना पेंटिंग से नहीं, उनको आर्किटेक्चर से, यानी कि जो बिल्डिंग की बनावट वगैरह होती है उससे बड़ा अच्छा लगता था। तो उन्होंने क्या किया, ही बिल्ड द वर्ल्ड फेमस आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट द ताजमहल इन द मेमोरी ऑफ हिज वाइफ। देखो इतने बड़े लवर थे ना भाई अपने वाइफ की, कि अपने वाइफ की याद में इन्होंने क्या किया, ताजमहल बनवा दिया। आपने क्या बनवाया अपनी वाइफ के लिए, है ना, मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताना भाई साहब, ठीक है। अच्छा ओके ओके, नॉर्मली आपकी शादी नहीं हुई ना गाइस, जस्ट इट वाज अ जोक, ठीक है। देखो तो इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने ताजमहल अपनी वाइफ की याद में, भाई इतने अच्छे लवर थे कि अपनी वाइफ की याद में, है ना, मेमोरी में इन्होंने ताजमहल खड़ा कर दिया, जो कि आज पूरे वर्ल्ड का, है ना, एक वंडर ऑफ द वर्ल्ड में से आता है ना, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में ये ताजमहल भी आता है, ठीक है। ताजमहल इज़ वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, जैसे कि मैंने आपको ही बताया अभी, है ना। तो ये भी है, तो काफ़ी अच्छा लिख सकते हो आप इनके बारे में भी। चलो आइए आगे बढ़ेंगे। अब देखेंगे, है ना, 1658 से जैसे ही वहाँ पे अपने शाहजहाँ जो जाते हैं, उनके बाद आते हैं औरंगज़ेब, है ना, सज शाह, है ना, सज शाह जो अपना था, तो लास्ट है अपना औरंगज़ेब। औरंगज़ेब के बाद है नॉर्मली ये सब भी है, तो इनको देखेंगे। तो अब देखेंगे औरंगज़ेब, सज शाह जो है अपना वो हो गया पूरा। तो सज शाह में देखेंगे अब लास्ट ए जो औरंगज़ेब है, 1658 से लेकर के 1707,
1658 से लेके, है ना, 1707, और यही 1707 में मुग़ल एम्पायर का भी, है ना, खात्मा हो जाता है। 1707 के अंदर मुग़ल एम्पायर का भी खात्मा हो जाता है। और जो सबसे लास्ट थे वो कौन है भाई साहब? यहाँ पे औरंगज़ेब है ना। औरंगज़ेब के बारे में भी आइए अपने थोड़ा देख लेते हैं। तो टेकिंग द एडवांटेज ऑफ शाहजहाँ's इल हेल्थ अ फियर्स फाइट टुक प्लेस अमॉन्ग हिज सन। अरे भाई ये क्या बोला जा रहा है? यानी कि जब शाहजहाँ जो है ना, शाहजहाँ जब डेथ हो जाती, मतलब वहाँ पे क्या बताया है, देखो यहाँ पे शाहजहाँ इल डेथ, इल हेल्थ, है ना। इल डेथ का मतलब ये होता है कि वो बीमारी की वजह से उनकी डेथ हो गई, है ना। कुछ बीमारी की वजह से जो तुम्हारे शाहजहाँ हैं उनकी डेथ हो जाती है, और उनकी जैसे डेथ होती है तो इसका फ़ायदा उठाते हैं। कौन इसका फ़ायदा उठा रहे हैं? उनके बच्चे ही, है ना। इनके जो बच्चे होते हैं, 3 जो इनके बच्चे होते हैं, वो इसका फ़ायदा उठाते हैं। और क्या करते हैं, है ना, उनके फ़ायदा उठा के उनके ही बीच में वो झगड़ा चालू कर देते हैं। ठीक है, शाहजहाँ के जाने के बाद औरंगज़ेब आते हैं। औरंगज़ेब कौन है? शाहजहाँ के बेटे हैं। शाहजहाँ के नॉर्मल 3 बेटे हैं भाई साहब। शाहजहाँ के 3 बेटे हैं, है ना। और ये जो शाहजहाँ के 3 बेटे थे, जैसे ही देखते हैं कि शाहजहाँ की डेथ हो गई कुछ बीमारी की वजह से, जैसे उनकी डेथ हो जाती है, ये शाहजहाँ के जो तीनों बेटे हैं वो आपस में खूब झगड़ते हैं, है ना। और झगड़ने के बाद औरंगज़ेब जो है वो जो जीत जाते हैं और गद्दी पे आते हैं। तो देखते हैं, फाइट टुक प्लेस अमॉन्ग्स हिज सन। द मेन स्ट्रगल टुक प्लेस बिटवीन द एल्डर सन ऑफ शाहजहाँ दारा सिकोन एंड औरंगज़ेब। औरंगज़ेब डिफीटेड हिज 3 ब्रदर्स वन बाय वन। अरे वाह, बोला जा रहा है कि जो यहाँ पे झगड़ा हुआ था, तो मेन स्ट्रगल इसके बीच में जो सबसे ज़्यादा, है ना, सबके साथ कसमंजस हुई थी, है ना, स्ट्रगल हुई थी, वो किसके किसके बीच में हुआ था? उनके बड़े बेटे दारा सिकोन, है ना, बड़े बेटे दारा सिकोन और औरंगज़ेब के साथ। ये आपको याद रखना है, बड़े बेटे दारा सिकोन और औरंगज़ेब के साथ बहुत ही, है ना, विभीषण, है ना। मतलब कि मेन स्ट्रगल जो हुआ था वो दारा सिकोन और औरंगज़ेब के बीच में हुआ था। औरंगज़ेब ने क्या किया? दारा सिकोन को भी हराया, और जो दूसरे उनके भाई थे ना, उनको भी औरंगज़ेब ने क्या करा? घूसे दे के उनको भी हरा दिया, और औरंगज़ेब फाइनली गद्दी पे आते हैं। तो उनके बारे में देखते हैं। तो औरंगज़ेब रूल्ड फॉर अबाउट 50 साल, मतलब बड़ा ही लंबा, है ना। औरंगज़ेब रूल्ड फॉर अबाउट 50 ईयर्स भाई साहब, 50 ईयर्स। तो ये आपको याद रखना है भाई, बहुत बहुत रूल कर रहे हैं। औरंगज़ेब रूल्ड अबाउट फॉर 50 ईयर्स। हिज किंगडम कंसिस्टेड, है ना, उसका जो यानी साम्राज्य था जो अपने औरंगज़ेब का। देखो औरंगज़ेब बड़े ही लड़ाकू थे, तो इनका जो रूल था ना, यानी कि इन्होंने जहाँ पे इनका जो यहाँ पे रूल था वो काफ़ी लॉन्ग, है ना, लॉन्ग रीजन तक था, काफ़ी लंबे रीजन तक था। कौन से, है ना, नॉर्थ में कश्मीर तक, है ना, नॉर्थ में कश्मीर में था, साउथ में जिंजी, है ना, साउथ में जिंजी, और फिर बाद में ईस्ट साइड में चित्तागोंग, है ना, ईस्ट मतलब वेस्ट बंगाल, जहाँ पे ईस्ट साइड में चित्तागोंग पे भी इनका रूल था। और फिर कहाँ था, है ना, माउंटेन रेंज इन वेस्ट, यानी वेस्ट में जो हिंदू कोस्ट माउंटेन रेंज है, हिंदू कोस्ट माउंटेन रेंज के जो रीजन होंगे वहाँ पे भी, है ना, जो अपने औरंगज़ेब है उनका पूरा रूल था। देखो गाइस, औरंगज़ेब है ना 50 साल राज किए, अपने तीनों भाई को हरा दिया। देखो भाई, जो भाई का अपने नहीं हुआ था वो किसका होगा यार? सबको ठीक मार रहे हैं ना ये। देखते हैं यहाँ पे, औरंगज़ेब रूल फॉर अबाउट 50 ईयर्स, है ना, ये तो ठीक है। तो ये तो हमने पढ़ लिया। तो ठीक है, ही वॉज अ पावरफुल किंग हु रूल्ड ओवर अ मेजर पार्ट ऑफ इंडिया फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो देखो ये बताया जा रहा है कि वो पावरफुल किंग थे, तो क्यों बताया टेक्स्ट बुक वालों ने? ये तो अपने को भी बताया कि भाई तीनों भाई को हरा दिया आपने, और ये 4 है ना, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ सभी जगह इनका रूल भी है। तो सीधी बात है, ही वॉज अ पावरफुल किंग होंगे तभी तो ऐसा कुछ हुआ होगा ना, पॉसिबल। ठीक है, और इन्होंने इंडिया के काफ़ी मेजर पार्ट में, है ना, मेजर रीजन में इनका जो रूल था वो था। औरंगज़ेब वॉज अ सुन्नी मुस्लिम। ये जो मुस्लिम में भी अलग अलग टाइप्स आते हैं। आई डोंट नो गाइज इफ anyone guys is from the Islam community, then please just write down in comment section that what is Sunni Muslim. Even I am very curious to know about that. ठीक है, तो औरंगज़ेब was a Sunni Muslim. He abandoned Akbar's religious policy and was against music. तो यहाँ पे बताया जा रहा है औरंगज़ेब जो है वो सुन्नी मुस्लिम थे, और ये क्या करते थे? अकबर की जो पॉलिसी थी ना, रिलेशनशिप, वो अकबर क्या करते थे? रिलेशन बनाते थे राजपूत और हिंदू के बीच में, उनका अच्छा रिलेशन था। ठीक है, अकबर का जो था। तो यहाँ पे यही वाली जो पॉलिसी थी ये इनको बिल्कुल भी नहीं पसंद थी औरंगज़ेब को। तो औरंगज़ेब ने क्या किया? उसे अबैंडन कर दिया, यानी त्याग दिया, है ना। चलो, अबैंडन करना मतलब कि त्याग दिया। किसने त्याग दिया भाई? औरंगज़ेब ने, जो अकबर की रिलीजियस पॉलिसी थी। ठीक है, एंड वॉज अ ग्रेट, अच्छा, औरंगज़ेब क्या क्या थे? ठीक है, ठीक है, और ये क्या नहीं, मतलब सॉरी, और औरंगज़ेब किसके अगेंस्ट थे, किसके खिलाफ थे? तो ही वॉज अगेंस्ट म्यूज़िक के टोटली खिलाफ थे। अरे भाई, म्यूज़िक कौन नहीं सुनना पसंद करता है ना, कोई बात नहीं, होते हैं, है ना। कोई गलत नहीं है, सब सिर्फ थोड़े थोड़े अलग है। इट्स अ वेरी सिंपल फंडा, है ना गाइज, कोई भी गलत नहीं होता है, ओनली दे आर ए लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम अस। ठीक है, और ये आइडल वर्शिप, यानी कि जो पता है मूर्तियों की पूजा करते हैं, इसको भी ये टोटली अबैंडन कर देते, त्याग करते हैं। हालांकि मुझे भी ये नॉर्मली इतना मुझे
आइडल जो वर्शिपिंग होती है ना, वो मेरे को भी इतना मतलब अंदर से इच्छा नहीं होता है। तो आइडल वर्शिप एंड रिलीजियस फेस्टिवल, और जो फेस्टिवल्स होते हैं ना, वो रिलीजियस जो फेस्टिवल होते हैं, धार्मिक जो त्यौहार होते हैं, उस पर भी इनका टोटली उसके अगेंस्ट थे, है ना, उसके खिलाफ थे। ही डाइड इन 1707, 1707 में ये डाइड हो जाते हैं, ऑफ हो जाते हैं। इनकी डेथ कब होती है भाई साहब? 1707 के अंदर डेथ हो जाती है। आफ्टर हिज डेथ सम वीक रूलर्स केम रिजल्टिंग इन द फॉल ऑफ मुगल एम्पायर। इनकी डेथ के बाद क्या होता है, कुछ वीक रूलर्स आते हैं, है ना, इनकी डेथ के बाद कुछ वीक रूलर्स आते जाते हैं, जिसकी वजह से, है ना, मुगल एम्पायर का खात्मा हो जाता है। जिसकी वजह से क्या होता है, मुगल एम्पायर का खात्मा हो जाता है। तो ठीक है, औरंगजेब आई थिंक वाज द लास्ट रूलर, है ना, अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक ही वाज द लास्ट रूलर ऑफ द मुगल एम्पायर, लास्ट रूलर इन केस, ठीक है, स्ट्रॉन्ग लास्ट रूलर, ठीक है, स्ट्रॉन्ग लास्ट रूलर ऑफ द मुगल एम्पायर वाज औरंगजेब, ठीक है। तो यहाँ पर औरंगजेब तक हुआ। और गाइस अभी हम देखने जा रहे हैं, मतलब ये जो हमने टोटली यहाँ पे इनके लहर देखा 1526 से चालू हुआ था और 1707 पे आके पूरा ख़त्म हुआ, है ना। और ये बहु सजसा, है ना, बहु सजसा के नाम से सब अलग अलग यहाँ पे रूलर्स आए, मुगल एम्परर्स आए, आपने ये देखा। और इनके बीच में भी क्या था ना, कुछ अलग अलग लोग आए थे, है ना, कुछ अलग अलग, पता है मतलब यहाँ पे आप बोलते हैं ना कि जब बड़े लोग बात कर रहे होते हैं तो कुछ छोटे भी आ गए ना टांग लड़ाने आ जाते हैं। तो यहीं पे ऐसा यहाँ पे केस हुआ है कि वहाँ पे सब बड़े बड़े लोग थे, कुछ छोटे लोग भी टांग अड़ाने आए थे। चलो ये उनके बारे में पढ़ लेते हैं, हालांकि छोटे लोग नहीं हैं, ठीक है। ये जो जस्ट इट वॉज अ ट्रिक फॉर यू ऑल गाइज, ठीक है, कोई भी छोटा नहीं है, ठीक है। दे ऑल आर दे रियली वर अ ग्रेट रूलर्स, है ना। अभी हम इनके बारे में पढ़ेंगे, वो भी हालांकि बहुत ही ग्रेट है। उनके बारे में चलो और देखते हैं।